लो जी दोस्तों, एक ऐसी चीज है, अगर बंदा अपने पर्स में देखें, आप जरूरी नहीं पर्स जेब में भी रख सकते हैं। और ज़ाहिर है जो ख़वातीन हैं उनकी जेब तो नहीं होती, ज़्यादातर यही है। वैसे कई ख़वातीन जो है, बुजुर्ग ख़वातीन, उनकी साइड में जेब कईयों ने लगवाई होती है। पर अब मैं ये बहस नहीं करना चाहता, मैं लिख कर आपको देता हूँ कि कोई बंदा एक चीज़ है अगर अपनी जेब या पर्स में रख लेता है तो फिर मुझे मेरे दादा हुजूर याद आ रहे हैं, मेरे मरहूम दादा हुजूर, जिनको आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब अगर कोई ज़्यादा अरसे बाद देखेगा तो फिर और टाइम बढ़ चुका होगा। 28 साल हो गए वफात पाए। मेरे दादा हुजूर बड़े दरवेश बंदे थे, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, और दुनिया उनको मानती थी, उनके हाथ चूमती थी। तो उनका मुझे एक याद आ जाती है, वो मैं बताता हूँ। वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी, सब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, आप अल्लाह पाक के सच्चे नबी हैं, और जो आप पर ईमान लाए वो जन्नती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, मेरे दादा हुजूर की जेब में, ठीक है, उनके पास पर्स नहीं होता था, उनकी जेब में वो चीज़ हर वक्त होती थी, ठीक है, हर वक्त होती थी। जो चीज़ अगर अपनी जेब में रखो, मेरे दादा हुजूर अरबों पति थे, ठीक है, मेरे दादा हुजूर के 20 पोते पोतियाँ हैं मेरे समेत, और सब अल्लाह के फजल से लाखों करोड़ों पति हैं, सारा उन्हीं की तरफ से आया है। तो फिर गौर करें कितना उनको अल्लाह ने नवाजा होगा। 20 पोते पोतियाँ हों और सब अपने बेहतरीन, अपने अपने, कोई एक किराए पर नहीं है। सोचें फिर वो कितना माल उन्होंने बनाया था। तो उनकी जेब में एक चीज़ रहा करती थी। अगर आप भी ये अमल करें तो फिर आपका भी बेड़ा पार होगा, और इंशाअल्लाह ताला 25 लाख, 20-30 लाख, 50 लाख, ये मैं से कह रहा हूँ। कल एक कमेंट आया था, एक बहन कह रही थी दुआ करें, मुझे एक मकान पसंद आ गया, मेरे पास 25 लाख कम है। तो वही जहन में मेरी बात थी इस वक्त, तो मैंने ये कह दिया कि 25 लाख 30 लाख अगर चाहिए अल्लाह देगा, क्योंकि मेरे दादा हजूर जिस चीज़ पर हाथ रखते अल्लाह उन्हें देता, ठीक है जी। और महफिल मिलाद करवाते, मस्जिदों के चंदे इकट्ठे करके मस्जिदों को देते, और अपनी तरफ से भी देते। ये नहीं कि चंदे इकट्ठे करते, कोई वो उस तरह का नहीं कि डब्बा उठाया और दुकानों के आगे फिरना शुरू हो गया। वो एक सेठ बंदे थे, लोगों के जो अमीर सेठ थे उनके साथ बैठने वाले, उनसे ये कह करके फ़लाँ मस्जिद की मदद करो, फ़लाँ करो, उनसे भी लेते, अपनी तरफ से देते, और महफिल मिलादें करवाते, महफिल मिलादों में जाते। बड़ा उनका नाम था बरादरी में, शहर में। तो उनकी जेब में क्या था जिसकी वजह से उनके पास कमी नहीं थी? उनकी जेब में हर वक्त सदकात, खैरात और मदरसे और मस्जिद के पैसे रहते, जो वो नियत करके रखते कि भाई ये 500 रुपया ये मेरे फलां मस्जिद के लिए। और लोगों से भी लेते, वो भी जेब में रखते, इलादा गिन कर, हिसाब डायरी पर लिख कर। कोई वक्त ऐसा ना होता कि किसी गरीब को देने वाला पैसा उनके पास ना हो। तो अब यहाँ पर कोई बंदा मुझसे सवाल करेगा कि भैया हम भी फिर कैसे लोगों के पास जाएं, हमारे पास तो टाइम नहीं है कि लोगों को कहें कि भाई ये मस्जिद बन रही है, या किसी मस्जिद के हम मुतवल्ली बन जाएं। ये मुमकिन नहीं, और वाकई ये मुमकिन नहीं है। हर बंदा तो नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह तौफीक देता है या जिसको अल्लाह हिम्मत देता है वही करता है। तो इसका बहुत आसान हल है, जो कि मैंने हज़ारों लोगों को बताया। जो बंदा अपने पर्स में ये चीज़ रख लेता है, अल्लाह पाक उसकी नस्लों को सुधार देते हैं। अब अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, यानी लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपको अमल की इजाज़त होगी। दोस्तों, जो बंदा 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, अब मैं यहाँ पर अपने दादा का जो वाक़या और स्टोरी सुनाई है, ये तो हकीकत है, रियल है, कि दुनिया भी उनको देती कि ये हाजी साहब ये पैसे हैं फ़लाँ मस्जिद के लिए, आप वहाँ के मुतवल्ली हैं तो दे देना। ज़ाहिर है वो पैसे भी जेब में आ गए, अपनी तरफ से भी वो देते, वो भी जेब में आ गए। फिर जब वो मस्जिद में जाते, वहाँ के खाते में वो जमा करवाते, रजिस्टर पर लिखते, खुद ही वो मुतवल्ली थे। तो अब बंदा सोचे कि मैं, और किसी गरीब को भी देते,
पूरे पूरे मकान बना के दिए मेरे दादा हुजूर ने गरीबों को। खुद पैसा डाला, आगे पीछे अमीर लोग, क्योंकि वो भी सेठ थे तो सेठों के साथ उठना बैठना होता है, तो बात बना करते ही नहीं कि यार फलां बंदा गरीब है तू कुछ कर, कहते आई साहब कोई बात नहीं, ये लें 10,000, ये लें 20,000। ये पुरानी उस दौर की बात कर रहा हूँ, 35-40 साल पुरानी। तो अब आप सवाल करें कि भाई हम कैसे करें, हम कैसे चंदे इकट्ठे करेंगे? तो भाई चंदे इकट्ठे करने की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। आपकी जेब में क्या हो, आपकी जेब में कुछ पैसे हों जो आपके ही हों, चाहे वो 5 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपकी जेब में लाख रुपया पड़ा हो जो कहें कि भाई ये मैं उस मस्जिद को दूंगा, यार ये मैं उस गरीब को दूंगा, मैं उस बेवा को दूंगा, वो अपना मकान का कमरा बनाएगी। नहीं यार, जितनी तुम्हारी इस्तात है अपनी जेब में, जब तुम बाजार जाओ तो एक 5 रुपए, एक 10 रुपए, एक 20 रुपए, कोई यार तुम्हारी हिम्मत है ना 50 रुपए, वो नियत कर लो कि यार ये पैसे अल्लाह के हैं। मेरी बात समझ गए? जब कभी अगर तुम दुकानदार हो, ज़ाहिर घर से सुबह बाहर जाओगे, अगर आप हमारी कोई बहन है, कोई शॉपिंग करने जाओगी तो नियत कर लो यार तुम्हारे पास नहीं है ना पैसे, एक सिक्का 5 रुपए की क्या औकात है, इसकी नियत कर लो। अब मैं यहां पर यह भी कहूंगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, 5 रुपए कोई लेता ही नहीं है आजकल जो इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, 5 रुपए का दौर ही नहीं रहा, 10 रुपए भी नहीं लेते, 50-100 मांगते हैं। लेकिन आपने अपनी हिम्मत देखनी है, अगर कोई ना करता है तो कोई बात नहीं, किसी और को दे दे, लेकिन एक नियत रख के कि 5 का सिक्का है या 10 का नोट है, 50 का नोट है, 20 का नोट है, नजर आ रहे हैं सारे नोट, ये आप देखें 20 का नोट, ये 50 का, ये 10 का और ये 5 का सिक्का। तो पता है क्या बात है कि जब बंदा नियत कर लेना कि भाई अल्लाह के नाम पर मैंने देना है, तो 11 बार सूरह कौसर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर पढ़ के उस नोट पर, उस सिक्के पर दम कर लो। अब वो चाहे तुम 4 दिन ना दो, मेरी बात समझ रहे हो? अब होता है ना कि देखें आज मैंने दे दिया, अब मेरे पास तो पैसे वो देने के बाद खत्म हो गए देने वाले, अब एक नोट और दम कर लो। आप खवातीन में से हैं, हमारी बहनें हैं, घर से 6 दिन बाद निकलेंगी, वो दम हुआ नोट आपके पास पड़ा है, जिसकी नीयत है कि भाई ये किसी गरीब को देना है या किसी मस्जिद में देना है, आपके पास आपकी जेब में इलादा पड़ा रहे। अब वो क्या, वो एक चीज है जो मैंने थंबनेल पर लिखी है, ये थंबनेल नजर आ रहा है आपको, इस पर लिखा है कि एक चीज अपनी जेब में रख लो, ये आप देख सकते हैं। भाई ये थंबनेल बड़ा करके दिखाएं, ये लिखा है कि अगर आपके पर्स में जगह है तो ये चीज रख लें, पर्स दौलत से फट जाएगा। मैंने ये अमल सिर्फ 3 दिन किया और 25 लाख का बंदोबस्त हो गया। तो ये पिछले साल मैंने एक बंदे को ये अमल बताया था, 25 लाख रुपए का उसको बंदोबस्त हुआ है। जो मैंने कहा ना कि कल कमेंट आया था कि 25 लाख मुझे चाहिए, इसी तरह पिछले साल मैंने एक बंदे को अमल बताया, उस मकान चढ़ा रहा था और उसके पास यानी आधा भी चढ़ा था, पैसे खत्म हो गए, रुक गया काम, 25 लाख का अल्लाह ने बंदोबस्त किया। तो अमल यह है कि आप कोई एक रुपया, कोई एक खजूर भी आप रख सकते हैं जो कहें ये अल्लाह के नाम की है। अब जब भी आप बाहर जाए वो दे दे, और फिर वो देने के बाद दोबारा एकदम नियत कर लें ताकि आपकी जेब में वो चीज़ पड़ी रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हिस्सेदार आप बन जाएंगे। जब देखें, अब मिसाल मेरे पास पैसे हों जेब में, इस तरह निकालूं, ये अल्लाह के हैं, अब दे दिया, मेरे पास तो ना रहना, एकदम एक और छोटा सिक्का 10 रुपए या 5 रुपए, मतलब मैं नियत कर लूंगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 11 बार सूरह कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, 11 बार पढ़ी, फूंक मार दी, वो फिर अल्लाह का हिस्सा मेरे पास आ गया, अब वो मैंने देना है। तो जो बंदा ये अमल करता है कभी गरीब नहीं होता, आजमा कर देख लें। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।